यस, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे साथ है नीलमणि, जिनका फिजिकल आज एसआई का सब इंस्पेक्टर का फिजिकल भोपाल लाल परेड ग्राउंड में कंप्लीट हो चुका है। और जस्ट अभी ये आए हैं, इनको लगभग 6 बजे के अराउंड छोड़ा है, अभी 7 बज रहा है। तो हम इनसे जानेंगे स्टार्टिंग से एंड तक क्या प्रोसेस हुई है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहे। जिनको भी जो भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम डॉक्यूमेंट्स कितने पास हुए, कैसा ग्राउंड था, शॉर्ट पुट, उसके बाद लॉन्ग जंप, सारी ही डिटेल में जाएंगे। बाकी इंटरव्यू का भी एंड में कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी जानेंगे। तो सभी बने रहे वीडियो में। आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। हाँ नीलमणि, आपने कितने बजे एंट्री ली और कैसे बैचेस बने और क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए स्टार्टिंग से, वो थोड़ा सा मेंशन करना। सर हम लोगों ने लगभग 5 बजे हम लोग पहुंच गए थे। हाँ। 5:20 तक एंट्री स्टार्ट हो गई थी। ओके। तो एंट्री स्टार्ट होने के बाद सर रूम बने हुए C1 C2 C3 करके। हाँ। C1 रूम में जहाँ पे आधार वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक कराया गया था। हाँ। उसके बाद हम लोगों को रनिंग के लिए लेके जाया गया था। और रनिंग के लिए सर फिर बैच जो मतलब पहले ही बन जाते हैं जहाँ बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होता है। हाँ, ओके। वहाँ कितने पे कितने के बैचेस बने? 10-10 के बैचेस बने थे। ओके। लगभग 12 बैच थे। 12 बैच थे। हाँ। तो आज कितने, मतलब लगभग 120 गर्ल्स की कॉलिंग हाँ। थी। कितने प्रेजेंट हुए? मुझे पता चला 117। 117 सर ऐसे ही ओके, लगभग। मतलब 10 फाइल कंप्लीट थी और लास्ट फाइल में आपके 7 पर्सन थे। हाँ। ठीक है, 117 में से फिर 10-10 की फाइल बनी। और कितने बजे आपको दौड़ाया गया और कैसे क्या उसके पहले का कुछ डिक्टेट किया गया वहां पे स्टाफ के द्वारा? हाँ सर, जब आधार वेरिफिकेशन होता है, जब वो सब सारा कुछ समझा देते हैं कि इसके बाद क्या होना, मतलब पूरी प्रोसेस दिन भर की वो समझा देंगे कि कहाँ पे क्या क्या करना है। ओके ओके। और फिर उसके बाद आज थोड़ा सा लेट हो गया था, 10 बज गए थे हम लोगों की ये रनिंग में। बारिश की वजह से हुआ या पहले दिन जनरली कोई ना पहले कोई? दिन थोड़ा सा। हाँ, पहले दिन आप लास्ट कोई भी फिजिकल्स देखोगे, चाहे कांस्टेबल के हो या कोई भी आबकारी के हो या कोई भी फिजिकल हो, जेल प्रहरी के, तो पहले दिन स्टार्टिंग में डिले होता ही है क्योंकि प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है। बायोमेट्रिक की प्रोसेस भी होती है तो बहुत खिंचता है। तो आपका जब बायोमेट्रिक हो गया उसके बाद क्या प्रोसेस हुई? उसके बाद सर रनिंग के लिए हम लोग को बैच नंबर वगैरह अलॉट किए गए थे। ओके। बैच नंबर अलॉट करने के बाद हम लोग को रनिंग के लिए ले जाया गया। सर रनिंग बहुत अच्छे से करवाई गई थी। हाँ। मतलब सॉन्ग भी बजाया गया था। हाँ, मोटिवेट कर रहे थे। मोटिवेट सर, SI ASI और कांस्टेबल सारे थे और सभी लोग मोटिवेट कर रहे थे। हर 50 मीटर की मतलब जो रनिंग का जो ट्रैक है, उस पे कांस्टेबल खड़े हैं और वो लोग चेयर अप कर रहे थे। ओके, तो आपकी यहाँ रनिंग कितनी आई थी भेल ग्राउंड में और वहाँ पे कितनी आई? सर लगभग सेम ही थी मेरी। ओके, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं हाँ, देखा? नहीं, ओके, सेम ही आया। ठीक है, बाकी नीलमणि के हम मार्क्स और बाकी लोगों के मार्क्स एंड में बताएंगे आपको कैसे क्या स्कोर रहा है। वो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आपके बायोमेट्रिक के बाद आपका रनिंग के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है कंप्लीट? नहीं सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों का नहीं हुआ है। हाँ। वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ ट्रायल के लिए हम लोग को भेजाया गया था क्योंकि बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही थी। हाँ, तो सबसे पहले एंट्री में हमें क्या रखना है? आधार कार्ड और सिर्फ एडमिट कार्ड। ओके, बस ये दो से एंट्री हो जाएगी। उसी से बायोमेट्रिक की पूरी प्रोसेस हो जाएगी और आफ्टर देयर आपकी रनिंग हो जाएगी। उसके अलावा आपको चिप जो है आपका दिया होगा आपको पहनने के लिए, ब्लू कलर का जैकेट। रनिंग के पहले सर। ओके, उसको चेक भी कराया गया होगा कि कैसे क्या उसके चेक हो रहा है। उसका ट्रायल भी मतलब चेक नीचे से निकलवाया जाता है। हाँ। उसके बाद दोबारा खड़े करके रनिंग स्टार्ट करवाई जाती है। तो भोपाल ग्राउंड का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा सा बता दो। ट्रैक कर्व हल्का सा वो भी शॉर्ट में। ट्रैक तो बहुत सही है सर, अच्छे से बैरिकेटिंग भी की गई है। और हर जगह CCTV कैमराज लगाए गए हैं। मतलब हर 100 मीटर पे CCTV कैमरा होंगे जो कि कंट्रोल रूम में सब साफ दिखाई देता है। मतलब अगर फॉल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, किसी को अगर विदाउट शूज रनिंग करनी तो कंफर्टेबल हो सकता है? ग्राउंड ऐसा है? ठीक है, तो अभी हमने रनिंग का पूरा जान लिया है। अब आगे और बढ़ते हैं कैसे क्या। तो थोड़ा सा आप ये बताइए, आपके फाइल में कितने लोग पास हुए, रनिंग में कितने या फाइनली कितने पास हुए? सर हम लोग के फाइनल में सर सिर्फ 4 लोग पास हुए हैं। 10 में से 4 लोग। रनिंग में 2 लोग डिस्क्वालीफाइड। रनिंग में 2 लोग, मतलब 8 लोग पास हुए थे रनिंग में। और उसके बाद फिर आगे। ओके, मतलब उनको 0 नंबर मिला था। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि 30? नहीं सर, ओवरऑल 30 चाहिए। ओवरऑल, हाँ, ये बहुत बड़ा डाउट है। मैंने आपको शॉर्ट्स के द्वारा और इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट कर दिया था। पहले भी मैंने बताया था, कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी न्यूज चल रही थी कि आपको हर इवेंट में स्कोर करना जरूरी है। एक में 0 आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मैंने ये चीज आपको प्रूफ के साथ भी दिखाई दी कि कांस्टेबल में कैसे प्रोसेस हुई थी कि आप कोई भी तीनों इवेंट मिला के 30 नंबर ला सकते हो। भले आप एक इवेंट में 28 ले आओ और एक और इवेंट में 2 नंबर ले आओ तो आप 30 पार हो जाओगे और इंटरव्यू दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका रनिंग हो गया, उसके बाद कैसी क्या प्रोसेस हुई? सर उसके बाद हम लोगों को शॉर्टपुट पे लेके जाया गया था। मतलब शॉर्टपुट या फिर लॉन्ग जंप किसी भी अल्टरनेट कर रहे थे। कोई भी बैच जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। हम लोगों को शॉर्टपुट पे हाँ, ये कितने दिन का, मतलब कितने देर का गैप दिया रनिंग से बाकी इवेंट में? 15
दिन का 15 मिनट का गैप था हम लोगों ओके, मतलब उसमें वॉशरूम, पानी जाना ये सब कर हाँ सकते वॉशरूम हैं। जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो शॉर्टपुट पे गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा शॉर्टपुट का? शॉर्टपुट पे सर सबसे पहले हम लोगों को शॉर्टपुट के पास में खड़ा करके एक जो ऑफिसर थे हाँ। उन्होंने सब कुछ इंस्ट्रक्शन समझाए थे कि कैसे गोला फेंकना है, क्या फाउल नहीं करना है, ओके। सब कुछ। उसके बाद सर अल्टरनेट 1 बाय 1 गोले की प्रोसेस होते थी। गया जो 10 हाँ उसमें भी 10 के बैच बने जो आपके आठ हाँ पास सर, वो सेम जो नंबर चलेगा हमारे रनिंग रनिंग से से। वो पूरे ऑल ओवर इवेंट्स में चलेगा। ठीक है, शॉर्टपुट आपके इवेंट्स हो गए। शॉर्टपुट के बाद फिर उसमें आपको नेक्स्ट इवेंट, मतलब जो आपके 10 पर्सन है सभी को सारे इवेंट देने मिले हाँ होंगे, तीनों सबको। इवेंट। हाँ ठीक है, इसके बाद आपके लॉन्ग जंप कितने लॉन्ग गैप में जंप, हुआ? लॉन्ग जंप के लिए भी गैप मिल जाता है सर। जब एक बैच वहाँ पे जब हम उन लोगों की जंप हो रही थी तब हम हाँ। लोगों को जाके बैठा दिया गया था। हाँ, हाँ तो तो उतना गैप मिल गया था हम कितना लोगों को। अप्रोक्स 10 मिनट 15 हाँ मिनट 10 से 15 मिनट मिल 10 जाता है। मतलब रिकवरी समय मिल हाँ रहा है रिकवरी आपको मिल रहा इवेंट टू है। इवेंट। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आपका शॉर्टपुट और लॉन्ग जंप यहाँ जो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो उसके मुकाबले कैसा गया? हाँ सर वही आता है थोड़ा सा। जंप का थोड़ा सा ये है कि फ्लैट है। हाँ थोड़ा दिक्कत आ सकती है, किसी किसी को ऊपर से कूदने की आदत होती है तो हाँ, कभी तो कभी मतलब कम थोड़ा सा जाती। जंप जनरली हाँ बिगड़ थोड़ा रही है। सा जंप जैसे बिगड़ कि हम रही लोग है। कांस्टेबल में भी बहुत एक्सपीरियंस लिया था बहुत से ग्राउंडों का, जंप कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोगों की बिगड़ती है और उस वही हल्का सा फिजिकल डाउन करती है। बाकी 3 इवेंट आपके, बाकी 2 इवेंट लगभग सेम गए सेम। हैं। तो आपका कितना स्कोर रहा और आपकी फाइल में कैसा क्या स्कोर रहा सभी का? सर मेरी फाइल में मेरी फ्रेंड का 47 जो था। हमारी जो एकेडमी से फाइल है, हाँ पूजा, जिनका 47 स्कोर रहा है। और सेकंड टॉप मतलब वो फाइल टॉपर है, और हाँ सेकंड टॉपर नीलमणि जिनका अब 45। 45 स्कोर रहा है। बाकी दोनों का स्कोर कैसा रहा? बाकी एक का सर 43 का हाँ, और एक 33 का। 43 एंड 33 मतलब 4 लोग पास हुए हाँ सर आपकी 4। फाइल में। ओके, तो बाकी स्कोर्स कैसे देखने मिले? बाकी फाइल में कितने क्या पास हुए और ओवरऑल? वो इस सर हम लोगों से जो पहला बैच था उसमें 3 गर्ल्स पास थी 10 में हाँ, से। 10 में से। और उसके पहले में 2 थी। हम हाँ, लोगों की जो बाद में था सिर्फ 1 थी। अच्छा, और जो फर्स्ट बैच गया था उसमें 6 गर्ल्स थी और सर बाकी का मैंने देखा नहीं। देखा नहीं। तो लगभग ओवरऑल आपको कितना, मतलब कितने लोगों को इंटरव्यू आपके हिसाब से दिया लगभग? वही तो लगभग ओवरऑल 40 to 50 आउट ऑफ। 40 टू 50 के बीच में, हाँ लगभग 45 अराउंड हम हाँ एवरेज वही। मान सकते हैं, लगभग 45 लोग। तो मतलब आज 120 कॉलिंग में लगभग आपके 145 सॉरी 45 ही लगभग पास हुए, या 45 लोगों ने इंटरव्यू दिया जो अभी मेरिट की रेंज में है, जिनकी मेरिट बन सकती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका तीनों इवेंट का? स्टाफ का सपोर्ट कैसा रहा? ये सर और स्टाफ तो सर बहुत सपोर्टिंग है। हर हाँ, एक चीज में सपोर्ट करेगा। आपको कहीं जाना है हाँ, या कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर भी है। मतलब रनिंग के बाद भी मेडिकल टीम वहाँ पे है। ओके, तो कोई भी दिक्कत होती है तो सर मेडिकल टीम तो सपोर्ट तुरंत करती है। ट्रीट कर हाँ लेती है। तुरंत। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा हम इंटरव्यू में शिफ्ट होते हैं। इंटरव्यू आपका एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ? जब ये प्रोसेस हो गई आपको कितना गैप मिला, चेंज करने का कितना समय मिला, बीच में कुछ आप खाने वाने का समय मिला या ये नहीं, सर कैसे क्या? बहुत टाइम मिलता है सर। इसके बीच में डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ओके, हर आप बैच के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ हाँ आपका? डॉक्यूमेंट थोड़ा सा वेरिफिकेशन। शॉर्ट में डॉक्यूमेंट बता दीजिए क्या क्या चेक हुए एक बार। डॉक्यूमेंट्स में मूल निवासी, हाँ, जाति प्रमाण पत्र, ओके, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड हाँ, और बाकी जो भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। हाँ, और सर मेंस का एडमिट कार्ड, और जो अभी फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो, ओके, और मेंस का रिजल्ट। मेंस का रिजल्ट, हाँ मेंस का एडमिट कार्ड, और फिजिकल का एडमिट बाकी कार्ड, अगर बाकी रजिस्ट्रेशन का आपको रखना है तो रख सकते हैं, वैसे तो लगेगा मतलब नहीं। एडिशनल आपके पास हाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको घर पे नहीं रखना है, आपको साथ में डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लेके जाना है। इनके फोटोकॉपी या मतलब कुछ प्रति लगी हो? हाँ एक फोटोकॉपी का सेट लगा है और एक फोटो भी लगी है सर। ओके, फोटो मतलब पासपोर्ट हाँ साइज फोटो। पासपोर्ट साइज तो फोटो। आप एक्स्ट्रा ही रख लीजिए, एक लगी है तो 2 4 तो जरूर हाँ रखना ही है। और उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट, कोई सर्टिफिकेट, किसी का नहीं नहीं कमी सर। हो, कोई नहीं ओबीसी के सर्टिफिकेट में दिक्कत हो, कोई सर्टिफिकेट में, तो कोई इशू किया? नहीं नहीं सर, कोई ऐसा ठीक है, इशू नहीं। चलिए चलिए, तो अब हम थोड़ा इंटरव्यू की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये सारी चीजें हो गई है। भोपाल में इंटरव्यू कहाँ पे हुआ और कैसे क्या रहा, कैसे कैसे पैनल बने, और कितने लोग थे आपके वहाँ पैनल में, ये जरूर बताइए। सर यहाँ पे जिसने 30 स्कोर किया था हाँ, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू के लिए लेके जाया जाता है। हाँ, जो लाल परेड के साइड में जो पुलिस की जो बिल्डिंग बनी है न्यू वाली, हाँ, हाँ, वहीं पे सर चेंजिंग रूम भी वहीं है। वहीं पे चेंज करके हाँ, नीचे इंटरव्यू रूम है, तो वहीं पे 1 by 1 और इंटरव्यू जैसी जो कैंडिडेट दे के निकलता है हाँ, उसको सीधे बाहर कर दिया जाता है। ओके, बाकी कैंडिडेट के साथ नहीं बैठने दिया जाता। ओके, मतलब जो सेपरेट कर दिया जाता है, हाँ जो आपके सेपरेट। 45 लोग बैठे, जो इंटरव्यू देगा आपके अलग हाँ सेपरेट जाके अलग बैठेंगे। सेपरेट करा। तो थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चंस बता दीजिए, पूजा को क्या क्वेश्चंस पूछे गए और आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? ये सर मुझसे पूछा था सर कि पहले तो इंट्रोडक्शन पूछा था। ओके, सर मेरा कर्नाटक से थोड़ा सा बिलोंग करता है, तो वो कर्नाटक से फेमस चीज पूछी थी। ओके, और सर एक केस स्टडी पूछी थी बच्चों के अपहरण से लेके। ओके, और सर साइबर क्राइम से पूछा था, साइबर फिशिंग क्राइम, वगैरह ये सब टर्मिनोलॉजी पूछी थी। ओके, ओके, और पूछा था अगर हमारे द्वारा आपका चयन नहीं किया जाए तो आप क्या करेंगे। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस किए गए थे।
और बाकी सर पूजा से क्वेश्चंस कैसे? जैसे सांची स्तूप के बारे में उससे पूछा था, वो विदिशा से बिलोंग करती है, विदिशा से बिलोंग करती है, इसलिए सांची स्तूप से पूछा था, उससे यूनेस्को से पूछा था। और सर वो यूपी पुलिस में है तो उससे रिलेटेड थोड़े से उसके क्वेश्चंस थे, ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ओके। और सर उससे भी एक केस स्टडी पूछी थी दंगे से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड। तो आपका कितने समय तक इंटरव्यू चला, मतलब कितने मिनट अप्रोक्स? सर 7 से 8 मिनट लगभग, मतलब 10 मिनट मैक्सिमम, मतलब 7 से 8 मिनट के अंदर आपको बाहर कर दिया गया था। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितने लोग थे पैनल में? पैनल में 3 लोग थे, एक मैम थी और 2 ऑफिसर सर थे। और कितने कैबिन थे? 2 कैबिन थे। 2 कैबिन थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई? सब स्टाफ मतलब बढ़िया सपोर्टिव था? बहुत सपोर्टिंग। कितने बजे आपको रिलीज किया गया वहां से, मतलब सुबह से? सर हम लोगों को शाम को तो सर लेट हो गया था आज, सर 6:15 लगभग 6 सवा 6 बजे शाम में। तो आज पहला दिन था तो डिले हुआ है। बाकी ये बात करें हम लोग तो आपको धीरे धीरे मतलब जल्दी थोड़ा स्पीड में होगा। आज रनिंग भी लेट हुई है क्योंकि ग्राउंड भी थोड़ा सा गीला था, कल बहुत ज्यादा बारिश हुई है भोपाल में। और उसके अलावा पहला दिन थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि स्टाफ को भी चीजें समझने में समय लगता है। तो बायोमेट्रिक की प्रोसेस हो चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो, थोड़ा सा स्लो होती है। बाकी अब बात करें कि अपकमिंग डेज में अब ये प्रोसेस है बहुत फास्ट चलेगी। मतलब आपको लगभग आपको बात करें तो 6 से 7 बजे आपको रनिंग भी करवा दी जाएगी और जल्दी भी छोड़ दिया जाएगा लगभग 3 बजे या 2-3 बजे तक। तो नीलमणि ने काफी डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको पूरी चीजें समझाई है। और कोई भी डाउट आपका रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी हमारे सामने अभी एसआई का एक्सपीरियंस हमारे जो बच्चे बॉयज वो बैठे हैं। आपका कोई डाउट है अभी बचा रह गया हो, एक आध कोई डाउट, किसी का कोई डाउट? चलिए काफी डिटेल में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कवर कर लिया है। नीलमणि के मार्क्स एक बार आप अपने बता दीजिए और पूजा के भी मार्क्स बता देना। ये सर मेरे मार्क्स 45 हैं टोटल। और पूजा के 47। ओवरऑल बताओ मेंस के मार्क्स। मेंस के मार्क्स मेरे 370 है। 370 और 45 इसमें मतलब सर 415 हो रहे हैं आपके अभी। और इंटरव्यू के मार्क्स आपको ऑब्वियसली नहीं पता चले, ठीक। और उसके अलावा पूजा के सर रिटर्न में 340 है। और यहाँ पे 47 है। ओके। बाकी आपके फाइल में जो 2 लोग थे उनके कैसे मार्क्स थे, मतलब मेंस के? सर मेंस का सर एक का 330 था सर, एक की मुझे आइडिया नहीं। मतलब अप्रोक्स और कोई महिला और कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस बैठे थे उनके कुछ किसी के मार्क्स पता चल पाए मेंस के जनरली? सर पता चले सर यही अप्रोक्स थे, मतलब 300 से 350। तो 20 ज्यादा लोग थे, मतलब 300 से 350 के भी ज्यादा रेशियो था जो आपको 40-45 लोग जो मिले। तो काफी डिटेल में नीलमणि ने आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताया है। आप कमेंट करें और कोई भी डाउट होगा तो हम उसका रिप्लाई करके आपको कोशिश करेंगे। बाकी हमने स्टार्टिंग से एंड तक पूरे ही क्वेश्चन चाहे डॉक्यूमेंट हो एंट्री से एग्जिट तक पूरा कवर किया है। बाकी जबलपुर में भी आज हमारे स्टूडेंट गए हैं, उनसे भी रिव्यू लेके बहुत जल्दी आपको शॉर्ट्स के द्वारा मैं अपडेट कर दूंगा या टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो वहां ज्वाइन हो जाना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे अपडेट अपकमिंग डेज में आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड कांग्रेचुलेशन टू नीलमणि। होपफुली इनका फाइनल मेरिट शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे। जय हिंद।